जय हिंद दोस्तों। मैं अमजद सर स्वागत करता हूं आप लोगों का टारगेट विद सोनी यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके साथ आया हूं सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन आपके अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और इसका एग्ज़ाम लगभग मान के आप लोग चलिए कि दिसंबर के लास्ट या जनवरी में होगा अप्रॉक्स। उसी के प्रिपरेशन के लिए सीटेट मैथ सिलेबस 2022 और हमसे जुड़े रहने के साथ आप लोगों को तैयारी होगा सीटेट के मैथ का। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि सीटेट के जो मैथ का जो सिलेबस होता है उसमें आता क्या क्या है। ये तो चूंकि मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन जो बच्चे इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं तो ये सारी चीजें आपको हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा। आप पहले निश्चिंत रहिए। पहले तो आप ये जानिए कि सीटेट के जो मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते किस किस पोर्शन से हैं। चालाकी इसमें नहीं कि केवल आप जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है उठाए और पूरा का पूरा जो है सॉल्व करने लगे, कॉन्सेप्ट को समझे नहीं, या आपको पता नहीं कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आएंगे, कौन कौन से पोर्शन से आएंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि सीटेट में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आप लोगों का जो नॉर्मल मैथ्स होता है वो, और दूसरा होता है पेडागोजिकल इश्यूज। दो पार्ट में ये बटा हुआ होता है। तो ये जो मैथ्स होता है लगभग इसमें बच्चे निकल जाते हैं, लेकिन समस्या आती है पेडागोजिकल इश्यूज में। ये आपका सिलेबस जो है दो टीचर्स जो मिलकर कवर करेंगे, जिसमें जो आपका फर्स्ट कंटेंट दिया गया ए का, इसको मेरे द्वारा जो है कवर किया जाएगा। और ये जो सेकंड कंटेंट दिया गया पेडागोजिकल इश्यूज, इसको कवर करेंगे आप लोग मिस्टर सोनू तिवारी के साथ। तो आइए मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि जो फर्स्ट कंटेंट है उसमें क्या क्या है। क्वेश्चन आएगा आप लोगों का सबसे पहले वेट से, वेट मीन्स वजन, ज्योमेट्री से, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग से, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी। तो लगभग ये सारी चीजें आपकी जो है 100% कवर हो जाएंगी। इसमें पढ़ाने के बाद कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इन चीजों को कवर अप न कर पाए। और बात रहती है इसकी, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज आते हैं, लेकिन जो हमारे सर हैं उनके माध्यम से इसका कुछ जो है स्पेशल ट्रिक बताया गया है। उस ट्रिक को समझ करके इसके इश्यूज को भी आप लोग जो सॉल्व कर लेंगे। जिसमें बात करें पहले पॉइंट की, तो दिया गया है कि नेचर ऑफ मैथ्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। ये आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड में आता है प्लेस ऑफ मैथ्स इन करिकुलम। थर्ड में लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट कम्युनिटी मैथमेटिक्स। नेक्स्ट इवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, problems of teaching, error analysis and related aspects of learning and teaching. Next diagnostic and remedial teaching। बात रही कि इस पूरे कंटेंट को आपको वन बाय वन समझाया जाएगा, और समझाने के बाद हर एक कंटेंट पर, हर एक टॉपिक पर आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, और सारे फॉर्मूलों को अप्लाई करके कि सीटेट में किस किस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से सेक्टर से आएंगे। तो ये तो आपको जानकारी मिल गया। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप लोगों के किस किस सेक्टर से आपके सीटेट में क्वेश्चन आने वाले हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम देखेंगे हमारा सबसे पहला टॉपिक है वेट। इसकी जानकारी लेते हैं। वेट, इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। वेट मीन्स वजन। वेट में सबसे पहले समस्या आती है कन्वर्ट करने की, क्योंकि जो आपके वजन होते हैं वो तो आपका
ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, ये सब दिया रहता है। तो सबसे पहली समस्या क्या कि डेसीग्राम में कितना सेंटीग्राम होता है, किलोग्राम में कितना जो है मिलीग्राम होता है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। इसके लिए आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताता हूं। हमारी जो वेट की इकाई होती है वो होती है ग्राम। ग्राम से बड़ी इकाई की बात करें तो होती है ये डेकाग्राम, जिसको हम डीएजी से पढ़ते हैं और ग्राम को जी से दिखाते हैं। डेकाग्राम से बड़ी इकाई हेक्टोग्राम होती है। हेक्टोग्राम। हेक्टो से बड़ी इकाई किलोग्राम होती है, जिसको हम लोग केजी से दिखाते हैं, किग्रा। ग्राम से छोटी इकाई की बात करें तो ये होता है आपका डेसीग्राम। डेसीग्राम। डेसी से छोटी इकाई की बात करें तो ये होता है आप लोगों का सीजी, सेंटीग्राम। और सीजी से छोटी इकाई की बात करें तो आप लोगों का होता है एमजी, मिलीग्राम। तो देखिए सबसे छोटी इकाई आपका मिलीग्राम, मिलीग्राम से बड़ी इकाई सेंटीग्राम, सेंटी से बड़ा डेसीग्राम, फिर ग्राम, उसके बाद से डेकाग्राम, उसके बाद से हेक्टोग्राम, उसके बाद से किलोग्राम। अब बात आती है कि इसको हम चेंज कैसे करते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहता हूं। ये केवल ग्राम पे ही नहीं काम करता है, यही फॉर्मूला आपके लेंथ पर भी काम करता है। वो कैसे? जो आपकी लंबाई होती है वो हम लोग मापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, डेकामीटर में, डेसीमीटर में। तो जिस तरह से आप लोगों को केवल बस ये याद रखना है कि हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी और मिली। चूंकि टॉपिक आ गया तो मैं आप लोगों को बता देता हूं इसी के साथ। हालांकि वो वेट से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूं। एम मतलब मीटर। मीटर से छोटी इकाई की बात करें, देखिए यहां पे लगा हुआ है डेसी, यानी डीएम। इसको हम पढ़ेंगे डेसीमीटर। डेसी से छोटा करें तो यहां पे देखिए सेंटी, यानी सीएम। यहां आपका क्या हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर पढ़ेंगे, सेमी को। और इससे बड़ा, इससे सॉरी छोटा एमएम, यानी मिलीमीटर, इसको हम लोग मिमी बोलते हैं। उसके बाद से आपका आया है डेका। तो यहाँ पे आप लोगों ने ग्राम जोड़ा था, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, मीटर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, DAM, यानी डेका मीटर। डेका मीटर। डेका से बड़ा होता है हेक्टो, इसको हम लोग पढ़ते हैं HM, यानी हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर। और हेक्टो से बड़ा होता है की, यानी किलोमीटर, जिसको हम लोग KM बोलते हैं, किमी, किलोमीटर। बहुत ही सिंपल सा तरीका आपका। मिलीमीटर, मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा डेसीमीटर, डेसीमीटर से बड़ा मीटर, मीटर से बड़ा डेकामीटर, डेकामीटर से बड़ा हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर से बड़ा किलोमीटर। इसी के साथ आपको मैं एक बात और बता दूं कि आप लीटर का भी सेम यही कंडीशन होता है। जिस तरह से आपका ग्राम है, मीटर है, आप लीटर को भी ले सकते हो, L। आप खुद सोचिए, ये आपको डेसी से डेसी, सेंटी, ये सब आपका कॉमन रहेगा। लीटर से यदि छोटी इकाई की बात करें तो आपका डेसी लीटर, डेसी एंड DL, डेसी लीटर। डेसी लीटर से यदि छोटी इकाई की बात करें तो ये आपको हो जाएगा CL, सेंटीलीटर।
सेंटीलीटर। उसके बाद से ml यानी मिलीलीटर। इससे बड़ा चलेंगे तो यहाँ पे देखिए डेका दिया हुआ है, यानी DAL यानी डेका लीटर, डेका लीटर। और डेका से बड़ा हेक्टोलीटर, HL, हेक्टोलीटर। और इससे बड़ी इकाई की बात करें तो यहां आपका हो जाएगा KL यानी किलोलीटर। तो आप लोगों को एक याद रखना है और सब में आप जोड़ते जाएंगे। फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज कर देता हूं कि देखिए यहाँ पे आपका सबसे छोटा इकाई मिलीग्राम, मिली से बड़ा सेंटी, सेंटी से बड़ा डेसी, डेसी से उसके बाद से ग्राम बीच में आ जाएगा, ग्राम से डेका, उसके बाद से हेक्टो, उसके बाद से किलोग्राम। उसी तरह से आप लोगों ने इसको देखा, मिलीमीटर, इससे बड़ा सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, इससे बड़ा मीटर, उससे बड़ा डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। लीटर की बात करें, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। तो दोस्तों चूंकि हम पढ़ रहे हैं वेट, अब वेट में चूंकि हमारे टॉपिक में ये आ गया, ग्राम से रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो सबको चेंज करने का फॉर्मूला आपका सेम होगा, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस केवल एक पैटर्न को याद रखिए, किसी भी इकाई को आप किसी भी इकाई में चेंज कर सकते हैं। हम समझेंगे अपने वजन को ही, ठीक है। तो ये मैं इरेज करने जा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं किसको किस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि ये आप लोगों का बड़ा पैमाना है और ये आपका छोटा पैमाना है। यानी हमें क्या करना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। यदि किसी बड़े अमाउंट को छोटे अमाउंट में बदलेंगे तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन किसी छोटे अमाउंट को बड़े अमाउंट में बदले तो उसकी संख्या घट जाएगी। यानी सीधी सी बात है कि यदि आप बड़े से छोटे में चेंज कर रहे हैं तो आप केजी से इस तरफ जाएंगे, इस डायरेक्शन में। ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं कि या आप लोगों को यह करना हो कि आपको चेंज करना हो डेकाग्राम को डेसीग्राम में, यानी 1 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम में कितना डेसीग्राम होता है। तो आप सिंपल सा काउंट कीजिए इसके प्लेस को। डेकाग्राम आपका यहां पे है और इसको आपको चेंज करना है डेसीग्राम में, यानी डेसीग्राम कौन से स्थान पे है, तो ये आपका 1 और 2 यानी दूसरे स्थान पे, यानी पहला और दूसरा, यानी 1 लिख करके 00, यानी 1 डेकाग्राम में 100 डेसीग्राम होता है। 1 डेकाग्राम में 100 डेसीग्राम होता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि 1 डेकाग्राम में कितना सेंटीग्राम होता है, 1 डेकाग्राम में कितना सेंटीग्राम होता है, तो जाहिर सी बात है आप काउंट कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी तीसरे स्थान पर है 1 लिख करके 000, सेंटीग्राम, सेंटीग्राम। 1 डेकाग्राम में हो गया 1000 सेंटीग्राम। यानी बहुत ही ये इजी है, केवल आपको प्लेस काउंट करना है और उस प्लेस को काउंट करके आप उतना जीरो जो है बढ़ाते रहिए। इधर आते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम, अब पूछा जाए कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो देखिए किलोग्राम है आपका यहाँ पे और ग्राम है आपका यहाँ पर, कौन से स्थान पर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 1 लेकर के 000। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, सभी लोग जानते हैं, और इससे आप लोगों ने प्लेस भी देख लिया। इसी तरह से यदि आप बड़े अमाउंट को छोटे अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं तो 00 से जितना स्थान पर है उतना जीरो आप बढ़ाते रहे, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है। इस फॉर्मूले से किसी भी यूनिट को आप किसी भी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। बात की जाए कि 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, तो ध्यान दीजिए
किलोग्राम है यहाँ पे और मिलीग्राम है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6, 1 लिख करके 60, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 10 लाख, यानी 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम होता है। मिलीग्राम। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये आप देख रहे हैं कि अगर आप बड़े अमाउंट से छोटे अमाउंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उतना जीरो जो है बढ़ाते रहिए। अब बात आती है कि छोटे अमाउंट को यदि बड़े अमाउंट में कन्वर्ट करना तो उसको क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से मैं आप लोगों को बताता हूं कि छोटे से कैसे बड़े करेंगे। अब हम लोग देखेंगे छोटे अमाउंट से कैसे जो है बड़े अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो हम बदलते हैं 1 ग्राम को डेकाग्राम में। तो एक, अब हम ग्राम हमारा छोटा है और डेकाग्राम इससे बड़ा है, यानी अब हम इसको डिवाइड करेंगे। यानी ये पहले स्थान पर है तो 1/10 डेकाग्राम, यानी 1 ग्राम में 1/10 डेकाग्राम होता है, जिसको आप लिख सकते हैं 0.1 डेकाग्राम। जो भी विद्यार्थीगण हो, चाहे हमारे शिक्षक बंधु हो, जो कि हमारे भाई भी हो सकते हैं, बहनें भी हो सकती हैं, यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम लोग का पूरा फोकस है चूंकि सीटेट किसी भी तरह क्वालिफाई करना। तो जो खास तौर पर बिहार के जो बच्चे हैं, जो भाई बहन शिक्षक गण हैं, वो अगर नौकरी लेना चाहते हैं और सीटेट को पास करना चाहते हैं तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। और आप जिस तरह से पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस बेस से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन हाँ उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो चूंकि ये बेसिक चीज है, बहुत से लोग होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है, कन्वर्ट करना नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का पूरा प्रयास है कि बिल्कुल बेस से आप लोगों को समझा करके और बिल्कुल आप लोगों को क्वालिफाई करा करके और आप लोगों को नौकरी दिलवा देना है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। तो ये बात रहा कि 1 ग्राम में कितना जो है डेकाग्राम होता है, तो ये पहले स्थान पे था। अब देखते हैं कि 1 ग्राम में कितना जो है किलोग्राम होता है। अब यहां ध्यान दीजिए, तो ग्राम से हम किलोग्राम में बदल रहे हैं, 1/1 2 3 तीसरे स्थान पर है, यानी 1/1000 किलोग्राम। यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.001, 3 जीरो है, यानी दशमलव हमारा तीसरा स्थान पर रहेगा, किलोग्राम। इस तरह से आप किसी भी नंबर्स को यदि बड़े से आप छोटा कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कीजिए और छोटा से बड़ा कर रहे हैं तो डिवाइड कीजिए। अब नंबर्स में ले लेते हैं, अगर आप लोगों से कोई पूछ दे कि 5 डेकाग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, तो ध्यान दीजिए डेकाग्राम यहां पे है, सेंटीग्राम यहां पे है, तीसरे नंबर पे है, यानी 1 डेकाग्राम में कितना हुआ, 1 2 3 1000, तो 5 डेकाग्राम में कितना हुआ, 5000 सेंटीग्राम। यही सिंपल सा फॉर्मूला है और इस हिसाब से आप किसी भी रेशियो को किसी भी रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का बेसिक है और इसके बाद की वीडियो हम लोग बनाएंगे। इसके बाद का जो भी कंटेंट है, जो भी सिलेबस है, तो फिलहाल ये बहुत ही छोटा सा आप लोगों केवल शुरू किया गया है कि आप लोग देखें। और जो भी शिक्षकगण यदि इसको देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा हाई लेवल से पढ़ाया जाए, या ऐसे विद्यार्थी जो इसको नहीं समझ पा रहे हैं या वो चाहते हैं कि और बेसिक से पढ़ाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग का पूरा जो है लक्ष्य है कि जो भी शिक्षक बंधु इस बार सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टारगेट विश्व यूट्यूब फैमिली के साथ आप लोग जो है बने रहें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहें। यदि आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि इसका लेवल क्या है, पढ़ाने का लेवल क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का टारगेट है, ये मानकर चलते हैं कि यदि कोई बच्चा, यदि कोई शिक्षक बंधु कोई भी हो, भाई बहन कुछ भी हो, तो अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है और कैसे वो समझना चाहता है, इसका स्टेटस और बढ़ाया जाए कैसे, तो आप कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हैं। बाकी हम लोग का पूरा प्रयास है कि आप लोगों को बिल्कुल हम लोग जो है क्वालिफाई करा दें और यही हम लोग का मेन लक्ष्य भी है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और किस किस कंटेंट से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा उस कंटेंट को आप लोग देखते रहें और सब में से
आप लोग कंटेंट में देखना है कि एक एक टॉपिक वाइज आप लोगों का हम लोग सिलेबस कवर करेंगे, और जैसे ही ये पूरा आपका खत्म होगा उसके बाद से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए सारे के सारे हम लोग जो है सॉल्व कराएंगे, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।